आसाम में 32,000 से जायद मुसलमान बेघर, 21 मसाजिद और 44 मदारिस पर बुलडोजर चलाकर जमीन पर गिरा दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त आसाम की सरजमीन से ये बहुत बुरी खबर आ रही है कि आसाम में खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया गया और उनकी मसाजिद और मदारिस पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। दोस्तों, इस खबर को बाकायदा जमीयत उलमा-ए हिंद ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये बात लिखी है कि आसाम हुकूमत ने अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उनके आशियानों को उजाड़ दिया है। आखिरकार आसाम में मुसलमानों के इलाकों में क्या कुछ तबाही हुई, आइए इस पूरे मामले को समझने के लिए जमीयत उलमा-ए हिंद के इस लेटर पैड को देखते हैं। 15 जुलाई 2025 जमीयत उलमा-ए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर आज एक आला सतही वफद ने रियासत आसाम के जिला गोलपारा का दौरा किया। वहां हुकूमत की तरफ से हाल ही में 3,973 घरों को तोड़ दिया गया। उनके घरों में रहने वाले ज्यादातर बंगाली मुसलमान थे जो अब बेघर हो चुके हैं। जमीयत उलमा आसाम ने इन बेघर अफराद के लिए आरजी खेमे लगवाए ताकि उन्हें वक्ती पनाह दी जा सके। ये वफ्द जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में मुतासिरा मकामात पर पहुँचता है। मुतासरीन से मुलाकात की और उनके हालात का जायज़ा लिया। मुतासरीन अफराद की हालत देखकर वफ्द को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वफ्द में हाफिज बशीर अहमद कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आसाम, मौलाना अब्दुल कादिर कासमी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आसाम, मौलाना महबूब हसन असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आसाम, मौलाना फजलुल करीम कासमी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आसाम, मौलाना इज्जत अली सदर जमीयत उलमा जिला ग्वालपाड़ा, अब्दुल हई जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला ग्वालपाड़ा शामिल है। वफ्द ने जिला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से वजीर आला आसाम के नाम एक खत भी लिखा जिसमें बुलडोजर कार्रवाई को गैर इंसानी, गैर आईनी और मजहबी तासुब पर मबनी करार दिया गया। लेटर में ये बात भी कही गई कि यह बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ उन इलाकों में की गई जहां बिलखुसूस बंगाली मुसलमान आबाद थे, जबकि इन्हीं जमीनों पर दीगर बिरादरियों के मकानों को नहीं छेड़ा गया, जो कि इम्तियाजी सलूक और मजहबी बुनियाद पर जानिबदारी की वाज़ेह मिसाल है। और लेटर में यह भी कहा गया कि हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई गैर इंसानी, गैर आईनी और मजहबी तअस्सुब पर मबनी है। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में ही क्यों किया गया जबकि दूसरी बिरादरियों के मकानों को नहीं छेड़ा गया? लोग 70-80 साल से इन जमीनों पर रह रहे थे। सबके पास शहरियत के कानूनी दस्तावेजात भी मौजूद थे। कुछ इलाकों में तो जाती फायदे के लिए कार्रवाई की गई और मुतासरीन को पहले से कोई इत्तला नहीं दी गई, तो कानून और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। लेटर में ये बात भी कही गई कि हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो फौरी तौर पर मुतासिरा अफराद की दोबारा बसाने का इंतज़ाम किया जाए जब तक मुस्तकिल बंदोबस्त ना हो। हुकूमत को खुराक, पनाह और मुआवजा फराहम करना चाहिए। आसाम जमीयत उलमा की इब्तिदाई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी देख लीजिए। जमीयत उलमा आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जनरल सेक्रेटरी हाफिज बशीर अहमद कासमी की जानिब से पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिला ग्वालपाड़ा और मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 8,115 खानदान मुतासिर हुए, जिसके नतीजे में 32,530 से जायद अफराद जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक जारी बुलडोजर कार्रवाई में अब तक 21 मसाजिद, 44 मकतब और मदारिस और 9 ईदगाहें भी बुलडोजर की जा चुकी है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इन मुतासिरा अफराद के लिए पनाह गाहों और खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है, लेकिन ये इंतज़ामात नाकाफ़ी है। अभी मज़ीद इंतज़ाम की सख्त ज़रूरत है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह आसाम में खुलेआम मुसलमानों के घरों को, उनकी मसाजिद को, उनके मदारिस को बुलडोज कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर जमीयत उलमा हिंद ने भी इसकी सख्त मजम्मत करते हुए ये बात कही है
कि एक फिरके को निशाना बनाने के लिए ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।